दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम पर आ सकते हैं। 4500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और आप जो है टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जा करके और आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको जो है फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और काफी बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, निफ्टी यानी मार्केट। देखिए मार्केट की चर्चा हमने कल क्या की थी, बिल्कुल वही हुआ। कल जो चर्चा हमारी हुई थी एग्जैक्टली निफ्टी वैसे ही काम किया निफ्टी ने। देखिए क्या डिस्कशन थी हमारी कि 15,100 एक सपोर्ट है और 15,250 एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 15,250 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक जो है तेजी में दिक्कत है, और वही हुआ। देखिए मार्केट कहां तक गया, आप देखिए यहां पर पक्के 15,245 तक गया है और वहीं से मार्केट ने जो है पलटी मार दी और एक गिरावट देखने को मिली। और मार्केट कहां से घूमा, बिल्कुल सपोर्ट लेवल से 15,090 के आसपास। यानी ये सपोर्ट में आपको कहता हूं 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लेने के लिए हमेशा जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास, वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक भी किया। तो जो मंदी आई वो भी बिल्कुल रेजिस्टेंस से आई 15,250 के आसपास से, और जो तेजी आई वो भी बिल्कुल सपोर्ट लेवल से आई है। लेकिन अब जो है मार्केट देखिए ज्यादा दिन छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में नहीं रहता, इतना आप याद रखिएगा। ये बहुत छोटे इंट्राडे टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो कोई बड़े वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं जहां कोई बड़ी वाली एनालिसिस हम करते हैं, या जो बड़ा हम जो है कहते हैं कि अब यहां से पलटी मार जाएगा, वो जो कहते हैं ये नॉर्मल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पहली चीज। तो अब जो देखना हमें यह है कि मंडे को क्या मार्केट में एक बड़ी चाल आ सकती है, एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो देखना होगा। देखिए पहली चीज क्या है, मंडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, जो इंपॉर्टेंट टेक्टिकल लेवल्स हैं 15,100 के आसपास। यानी आज जो सपोर्ट था वही सपोर्ट लेवल कल के लिए भी रहेगा निफ्टी में, मंडे के लिए मेरा कहने का मतलब है। तो 15,100 जो है वो अभी भी सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। आप 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर ले सकते हैं। ये जब ब्रेक होगा निफ्टी में तो फिर निफ्टी में पहली जो है वीकनेस दिखेगी, यानी आप टेक्निकली कहेंगे कि एक वीकनेस की शुरुआत आपको दिखेगी निफ्टी में। जैसे ही 15,100 ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक होते हैं, तो एक मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकती है, कमजोरी देखने को मिल सकती है। और ट्रेडिंग आपको पता है कैसे की जाती है, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके अगर सपोर्ट टूटा शॉर्ट, तो याद रखना है सपोर्ट जो है 15,100 और रेजिस्टेंस कहां पर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15,250। यानी जो कल के लेवल हैं जो मैंने डिस्कस किया था वही जो है मंडे के लिए भी है। अभी भी 15,250 जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। मैं हमेशा कहता हूं एक चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता है, वो हमेशा एक जोन होता है। तो आप 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर रखिएगा सेफ्टी के लिए, देखने के लिए कि जो है मार्केट कंक्लूसिवली उस लेवल को तोड़ रहा है या नहीं। कई बार मार्केट विपसॉ करेगा, यानी मान लीजिए ये लेवल है, ऐसे हल्का सा नीचे आया फिर ऊपर चला जाएगा, नहीं, कंक्लूसिवली कैसे तोड़ता है। ये कि ये मान लीजिए लेवल है, यहां पर आया बड़ी कैंडल, हल्का सा कंसोलिडेशन क्रैक, या फिर दूसरा तरीका है ये बड़ी लेवल पर मार्केट आया, ठीक है, और उसके बाद जो एक बाउंस बैक जरूर आया, लेकिन उसके बाद फिर एक क्रैक। तो ऐसे सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे काम करना है ये चीज आपको पता है। दूसरी चीज देखिए, मार्केट में अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट लगाइएगा तो मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है लगातार, जो है मार्केट एक देखिए, ये आप देखिए इस चार्ट में मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने लगा दिया है डेली चार्ट निफ्टी का। देखिए आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 जो कैंडल है वो एक कंसोलिडेशन जोन में दिखा रही है निफ्टी को। और यहां पर जो है निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास के रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज बाउंड मूवमेंट है, रेंज टूटेगा जरूर, ऐसा नहीं है मार्केट रेंज में रहेगा। इतनी बड़ी जो चाल आई है तो रेंज में रहने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक चाल जरूर दिखाएगा। और अगर 15,250 के ऊपर निकला तो फिर मार्केट में संभावनाएं बढ़ जाएगी 15,400 15,500 के लेवल टच करने की।
और उसे ट्रेड भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर गैप अप हुआ तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो है मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स भी नीचे हैं, तो देखना होगा क्या होता है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े जो है हल्के हैं इस वक्त पर। मंडे को मॉर्निंग में क्या होता है वो तो हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पर, लेकिन आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि मार्केट में जो है लगातार 1 2 3 4 5 दिन जो है वो कंसोलिडेशन हो गया है, यानी बहुत जल्द जो है एक एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब क्या है, एक चाल जरूर आएगी मार्केट में, एक जबरदस्त चाल जरूर आ सकती है। और वो कैसे आएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको याद रखना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और मार्केट टिका वहां पर, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो है ऊपर की चाल आ सकती है। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होकर के मार्केट निकला तो हम ऊपर की चाल की उम्मीद करेंगे। सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे की तरफ गया तो फिर नीचे की चाल की उम्मीद जो है बढ़ जाएगी। बड़ी बिकवाली तब होगी जब मानसिक लेवल टूटेगा 15,000 का, 15,000 का, क्योंकि वहां पर पुट राइटर्स भी हैं कहीं ना कहीं जो है। और दूसरी चीज है वो एक मानसिक लेवल है, और तीसरी चीज है मार्केट का जो है कल का, मेरे ख्याल से कल या परसों का जो है स्विंग लो जो था वो भी था 15,000 के आसपास। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में, देखना है क्या होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि मार्केट एक बड़ी चाल दिखा सकता है, इस चीज को दिमाग में रखना है। मंडे को बड़ी चाल आ सकती है और डाउ जो है अमेरिकी बाजार एक इंडिकेशन दे सकता है उस चाल का। आगे बढ़ते हैं, IRCTC की तरफ चलते हैं। देखिए IRCTC याद होगा आप लोगों को, अभी 1350 1400 के आसपास के रेंज में था। मैंने वीडियो भी बनाई थी और कहा था बहुत अच्छा बाइंग जोन है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्युमुलेशन का जोन है। बहुत अच्छा सपोर्ट था वहां पर, और अच्छे स्टॉक अक्सर बड़े सपोर्ट को नहीं ब्रेक करते। देखिए छोटे मोटे सपोर्ट जरूर ब्रेक होते हैं, लेकिन बड़े सपोर्ट अक्सर जो है अच्छे स्टॉक नहीं ब्रेक करते। कुछ न्यूज थी मेरे ख्याल से जो है गवर्नमेंट ने कुछ अपनी जो है होल्डिंग बेची थी 1350 के आसपास के उस लेवल पर। OFS आया था, ऑफर फॉर सेल, और काफी पैनिक था, 11-12% ये गिर गया था। और मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था कि IRCTC फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है ही, लेकिन टेक्निकली अच्छे लेवल पर आ गई है, यहां से घूमेगी। और बिल्कुल वहीं से IRCTC घूम गया, देखे, और आज रॉकेट बन चुका है। लेकिन भाई नीचे लिया है, प्रॉफिट लेना है। कहां लेना है, 1800 के आसपास जा चुका है, वहां प्रॉफिट खींच लेना है। नीचे लिया है तो प्रॉफिट लेना ही है, याद रखना है इस चीज को। आज दौड़ा क्यों है, न्यूज है मेरे ख्याल से कुछ की 1 तारीख से जो है 1 अप्रैल से पुराने हालात जो है कहीं ना कहीं वो वापस आ सकते हैं। कहने का मतलब है जो ट्रेन जो पहले चलती थी, वो सारी चीजें पहले थी उस हिसाब से हो सकती है। तो इस कारण ये थोड़ा पॉजिटिव है IRCTC के लिए, तो एक अच्छी चाल दिखाई है। कहां पर है सपोर्ट लेवल बड़ा IRCTC का, वहीं पर है अभी भी, जहां पर मैंने कहा था घूमेगा, जहां से वीडियो में भी कहा था, टेलीग्राम पर भी उस दिन अपडेट किया था, मुझे अच्छे से याद है। तो 1400 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है IRCTC को, जो कि काफी दूर है, तो अब तो मुश्किल है। लेकिन जो है शॉर्ट टर्म सपोर्ट कहां पर है, जो ट्रेडर वाला सपोर्ट है 1600 जो है वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है IRCTC के लिए, इस चीज को याद रखिएगा। और पहला जोन जो है रेजिस्टेंस 1800, जैसे ही 1800 निकलता है एक चांस है IRCTC 2000 जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप हमेशा सही भाव, यानी नीचे के भाव पर चीजों को लेते हैं तो एक सेफ्टी रहती है। बाकी तो जैसा ठीक लगे, लेकिन जो है फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब आगे बढ़ते हैं ITC के बारे में। ITC को आज फिर से कवर कर रहे हैं क्योंकि आपकी काफी डिमांड है। रिजल्ट्स भी कल ITC के आए हैं। फंडामेंटली आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं जो है वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई और रेवेन्यू भी घटा है। देखिए ये घटने की उम्मीद थी, सीधी सी बात है। सिगरेट की डिमांड अभी जो है वो फीकी होनी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि सिगरेट की डिमांड में थोड़ी जो है गिरावट होनी थी। वो डिमांड सिगरेट की जो घटी है, रेवेन्यू जो सिगरेट का घटा है, और ITC का ओवरऑल एबिटा जो है और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर चीज जो है वो कम है, रेवेन्यू भी घटा है। लेकिन आपको याद रखना है ITC एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दूसरी चीज कि हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, और तीसरी एक अच्छी चीज आई है रिजल्ट में कि जो FMCG बिजनेस है इनका वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई। कहीं ना कहीं FMCG बिजनेस में ग्रोथ भी दिखाया है, और दूसरी चीज है कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि FMCG बिजनेस जो है वो आगे जा सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है ITC के रिजल्ट में। आज तो गिरावट जरूर आई है क्योंकि नीचे से भागा था तो ट्रेडर्स ने प्रॉफिट खींच लिया है, लेकिन आपको याद रखना है ट्रेडिंग के लिए तो मैंने आपको पहले लेवल बताए थे, उस दिन वो लेवल आया नहीं तो हमने ट्रेड भी इनिशिएट नहीं किया था।
लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक चीज मैं बता दूं भाई, 200 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है। 200 देखिए ये डबल बॉटम का सपोर्ट है, ये जो अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन आज जहां ये क्लोज दिया है 216 के आसपास, अगर आईटीसी इस लेवल को बचाने में कामयाब हो जाए, आज का जो पैनिक लो है टेक्निकली 216 के आसपास कुछ ऐसा मैंने देखा था, तो आईटीसी यहां से भी घूम सकता है, मंडे से घूम सकता है। लेकिन अगर 216 ब्रेक होता है तो आपको 200 के दर्शन भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन 200 जो एक बहुत अच्छा प्राइस होगा आईटीसी के लिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और एक तगड़ा सपोर्ट मुझे 200 के आसपास आईटीसी में दिख रहा है इस वक्त चार्ट्स पर। और रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखिए, वो कह रहे हैं लोग कि थोड़े ढीले हैं, लेकिन देखिए सीधी बात है, सिगरेट की डिमांड तो कम होनी थी, इसमें कोई नई बात तो मुझे लग नहीं रही है, तो उससे थोड़ी जो है, लेकिन रिकवर कर जाएगा। सिगरेट का जो डिमांड है वो ज़्यादा दिन नीचे रहने वाला नहीं है, अभी वायरस के कारण थोड़ी जो है डिमांड कम रही है, लेकिन वो सिगरेट है भाई, वो आ जाएगा अपने पुराने लेवल पर। अशोक लीलैंड के पास चलते हैं, अशोक लीलैंड के भी रिजल्ट्स आए थे, प्रॉफिटेबिलिटी जो है घटी है, मेरे ख्याल से कुछ लॉस पोस्ट किया है इन्होंने, लेकिन मैंने डीप में रिजल्ट्स देखे अंदर तो इंटरनल रिजल्ट ठीक थे कहीं ना कहीं जो है। और दूसरी बात, मार्केट शेयर जो है वो भी इन्होंने गेन किया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। गिरावट क्यों हुई है, बहुत भागा हुआ स्टॉक है, 50 से सीधे डबल हो गया मेरे ख्याल से, जब हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम 50 के आसपास, ये डबल हो चुका है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है रिजल्ट के आसपास आई है, लेकिन आपको याद रखना है जब तक ये 136 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, टेक्निकली थोड़ा जो है शॉर्ट टर्म के लिए वीक रह सकता है अशोक लीलैंड। और सपोर्ट बड़ा वाला कहां पर है, 110 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, ये देखिए ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा पहला अशोक लीलैंड में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अंदर में अगर आप देखें तो रिजल्ट्स भी ठीक हैं, ऊपर से जरूर थोड़े फीके लग रहे हैं रिजल्ट्स, और गिरावट का कारण है बहुत ज्यादा भाग गया था, बहुत ज्यादा भाग गया, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए थी, आ गई प्रॉफिट बुकिंग भैया। आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं, फिर से सपोर्ट के नीचे आ गया आलोक इंडस्ट्रीज। लगातार ये जो है कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस जो थी वो एक दिन में ही जो है नीचे की तरफ चाल दिखा के एक दिक्कत दे रही है। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आलोक इंडस्ट्रीज में, पहले मैं वॉल्यूम चेक कर लूँ, वॉल्यूम आज कितने हैं, वॉल्यूम 7.8 मिलियन के आसपास, यानी कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम में कोई बड़ी हरकत नहीं हो रही है स्टॉक्स में, क्योंकि वॉल्यूम अक्सर जो है बड़ी हरकत बताती है, इसलिए मैं स्टॉक्स में हमेशा वॉल्यूम देखता हूं एक बार जरूर कि क्या वॉल्यूम में कुछ बड़ी चाल तो नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। सेकेंडली, कहां पर अब जो है इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, देखिए ये जो बड़ी कैंडल जिसको उसने निकाला है जहां से घूमा था, इसका लो जो है ये ब्रेक ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इसका लो ब्रेक होगा, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है कहां है 20.20, तो फिर आपको जो है एक और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है फिर बिकवाली और हो सकती है। और तेजी कब आएगी, तेजी तभी आएगी जब ये 21 के ऊपर जाके काम करने लगे, ये नहीं कि एक दिन ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऊपर जाके जो है बिल्कुल टिक जाए लेवल पर, यानी लेवल को अपना बना ले, तो फिर जो है वहां से आपको फिर चाल अगली आपको पता है कहां तक आती है, वो भी फिक्स है, कोई नई चीज तो है नहीं, 27-26 के आसपास आती है, क्योंकि 27-30 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक कोई अच्छी न्यूज, कुछ जो है ऐसी खबर या जो है कुछ भनक मार्केट को ना लगे, तो फिर ये रेजिस्टेंस पार होना आसान नहीं है। अब पता कैसे चलेगा, वॉल्यूम बता देगा भाई, वॉल्यूम अगर तगड़े हुए पता चल जाएगा कि अब दौड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एफएल इंडिया की तरफ चलते हैं, काफी सवाल आपके हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, लगातार 2% सर्किट मारने के बाद फिर अब इसकी सर्किट शायद रिवाइज कर दी गई मेरे ख्याल से, तो 5% की आज अपर सर्किट्स ने लगाई है। तो जिन लोगों ने नीचे में लिया है अच्छे खासे प्रॉफिट में, जब ये सपोर्ट पाया था 3600-3800 के आसपास, एक अच्छा जो लेवल था सपोर्ट, तो जिन्होंने नीचे लिया है मेरे ख्याल से उन्हें जरूर प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना चाहिए। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है चार्ट में इसमें, क्योंकि जो स्टॉक नया हाई लगा रहा है उसका कोई अवरोध नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो रॉकेट है तो रॉकेट जाएगा, जब तक सामने से कोई बड़ा सेलर ना आ जाए, कोई अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाला बिग प्लेयर ना आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी खासी प्रॉफिट में लोग हैं जिन्होंने नीचे लिया है, तो मेरे ख्याल से जो 5300 या 5500 जो जोन है, 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर की जा सकती है जोन के आसपास अगर आपने नीचे लिया है। और जो नए लोग हैं, देखिए एक चीज याद रखिए, स्टॉक जब नीचे हो अच्छे लेवल पर
तभी आप जो है बाइंग करें तो ज्यादा सेफ्टी रहती है। ऊपर में दौड़ के अगर आप लेंगे तो फिर हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप फंस सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। नया सपोर्ट कहां पर है? नया सपोर्ट मेरे ख्याल से जो है 4300 के आसपास इसका नया सपोर्ट बन गया, इस चीज को याद रखना है। टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, उसके बाद फिर हो सकता है नई चाल आए, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है नई चाल के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक आध सर्किट और मार सकता है मंडे को, हो सकता है एक आध 5% की सर्किट और लगा सकता है। सर्किट रिवाइज हो गई है, फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें इस चीज को याद रखना है आपको। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी देखिए, एक और रॉकेट स्टॉक है, देखिए 5000 के आसपास शायद हमारे डिस्कशन हुई थी, तो काफी अट्रैक्टिव लेवल था डिक्सॉन पे, लेकिन अभी 20,000 चला गया है, बहुत ज्यादा भाग गया है, इस चीज को याद रखना है। जिन्होंने नीचे लिया है काफी अच्छी बात है, काफी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप करें। गवर्नमेंट की जो ये जो आत्मनिर्भर योजना है, जो ये अभियान है, इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला है भाई, डिक्सॉन को बहुत ज्यादा फायदा मिला है, तो कहीं ना कहीं मजे कर रहे हैं ये जो है, और शेयर होल्डर्स भी मजे कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है 2000 अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 20,000, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है डिक्सॉन में भाई। 20,000 चला गया, सही है, कोरोना के टाइम ये 3,000 के आसपास था मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर जो है 20,000 जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का जो है सामना वहां पर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से एक जो है ध्यान देना, जब तक 20,000 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, टेक्निकली एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 16,000 तक ये जा सकता है, 16,000 तक ये जा सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो। इस चीज को याद रखना है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, लेकिन नए लोगों को मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब बहुत ज्यादा स्टॉक भाग जाए तो थोड़ा सावधानी से काम करना है, क्योंकि चांसेस हैं कि आप ऊपर लेके फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, एक स्टॉप लॉस लगाइए और फिर काम कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर हैं 1-2 महीने वाले, उनको भी चीज का याद रखना है कि हमेशा जो है सही लेवल पर लेना है। ऊपर के लेवल पर दौड़ के लेंगे तो फिर काफी समय फंसे रहने की चांसेस रहती है, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यस बैंक कुछ नया नहीं है, यस बैंक में बिल्कुल फ्लैट सी क्लोजिंग है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है। 15 के आसपास सपोर्ट है, 18.5 के आसपास रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से कुछ न्यूज तो नहीं आई है, लेकिन रेंज में चल रहा है। बैंक निफ्टी दौड़ा था, लेकिन यस बैंक तो नहीं दौड़ पाया। अब देखना है क्या होता है, और ध्यान देना है इस चीज को। अभी जो है कुछ मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी काफी फीके हैं, कोई ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, तो नॉर्मल सी चाल है यस बैंक में। जब तक यस बैंक 18.5 के ऊपर ना जाए, टेक्निकली ये एवरेज रहेगा, और 15 के नीचे जब तक ना जाए तब तक जो है कमजोरी भी नहीं है। 15 के नीचे कमजोरी जरूर देखी जा सकती है यस बैंक में। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले, बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।